सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ये कहते थे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा। इसके बाद जुलाई 2023 में उन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। लेकिन ईश्वर साक्षी है कि पेट्रोल के दाम एथेनॉल की वजह से कम तो नहीं हुए। किसानों के भले के नाम पर आम आदमी की जेबें काटी जा रही हैं। जून 2021 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत नॉर्मल पेट्रोल से कम होनी चाहिए ताकि कैलोरीफिक वैल्यू में कमी की भरपाई की जा सके। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर फ्यूल जलाने पर उसका कितना प्रतिशत एनर्जी में तब्दील होता है। एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल के मुकाबले कम होता है। नीति आयोग ने सरकार से यह भी गुजारिश की कि ईंधन के तौर पर अगर आप एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर टैक्स छूट भी दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, रिपोर्ट गई तेल लेने। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के नाम पर एक आम कंज्यूमर की जेब काटी जा रही है? ये वो सुविधा है जो हमने तो कभी मांगी ही नहीं। पहले हर मंच पर जाकर बार बार ये बताया गया कि इससे आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, लेकिन अब तो कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। और वैसे भी सरकार को 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग तो 2030 तक करनी थी ना, फिर ये 5 साल पहले ही क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है? पहले E20 वाली नई गाड़ियां तो आ जाने दीजिए। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा, अब थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना होगा कि गडकरी साहब E20 ब्लेंडिंग को लेकर इतनी जल्दी में क्यों हैं? हमारा भला तो छोड़ ही दीजिए, किसानों के नाम पर कृपा कहीं और तो नहीं बरस रही? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कंपनी है सियान एग्रो, जिसका शेयर प्राइस 9 अगस्त 2024 को 41 रुपए था। आज 2 सितंबर 2025 को इसके शेयर का भाव है 812 रुपए, यानी 1880% से ज्यादा का उछाल। इसकी मार्केट कैप जो साल भर पहले 100 करोड़ रुपए थी, अब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। ना ना, चौंकी मत, असली कहानी तो आगे है। मसाले और खाने का तेल बेचने वाली कंपनी, जिसका 2024 की पहली तिमाही में रेवेन्यू सिर्फ 17 करोड़ रुपए था, मुनाफा सिर्फ 10 लाख रुपए, अचानक से इसे कौन सा इंजेक्शन लग जाता है कि एक साल के बाद FY26 की पहली तिमाही में अचानक से ही इसका रेवेन्यू 511 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी एक साल में 2823% की ग्रोथ, और जो मुनाफा सिर्फ 10 लाख रुपए था अब बढ़कर 52 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। तो मन में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखिए, सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी जोर दे रही है। तो एक थ्योरी तो यह है कि सियान को मिलने वाला ज्यादातर फायदा E20 एथेनॉल पॉलिसी की वजह से हुआ है। जनवरी 2024 में सियान घोषणा करती है कि वो CO2 से इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। इसके बाद इसके शेयरों में तेजी आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि कंपनी ने ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, बस चेन्नई की कंपनी के साथ एक करार जरूर करती है। मतलब CO2 से एथेनॉल बनाया जा रहा है या नहीं, इस पर सवालिया निशान है। आपको पता है कि ये कंपनी किसकी है? नितिन गडकरी के बड़े बेटे निखिल गडकरी की, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रमोटर हैं। एक कंपनी और है, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको कौन चलाता है? नितिन गडकरी के छोटे बेटे सारंग गडकरी। और ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी भी शुगर और एथेनॉल के ही बिजनेस में है। इसके अलावा इसके कई और भी बिजनेसेस हैं। ये दोनों ही कंपनियां सरकार की सबसे बड़ी एथेनॉल सप्लायर्स में से एक हैं। इसके क्लाइंट्स पता है कौन है? IOC, BPCL, HPCL, वही जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू FY21 में 590 करोड़ रुपए रहता है, लेकिन 2 साल में FY23 में रेवेन्यू 2690 करोड़ रुपए पहुंच जाता है, थैंक्स टू पापा जी के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। तो क्या आपको नहीं लगता कि पापा नितिन गडकरी की पॉलिसीज का उनके बेटों को ही फायदा पहुंचा है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अब जरा ये सुनिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो कि 1932 की कंपनी है, जो 2007 से एथेनॉल प्रोडक्शन कर रही है, बलरामपुर चीनी 1975 की कंपनी है, जिसकी उत्तर प्रदेश में 10 चीनी मिले हैं, जो कई दशक से एथेनॉल प्रोडक्शन में है, द्वारिकेश शुगर, जो कि 1993 की कंपनी है, जो साल 2000 की शुरुआत से ही एथेनॉल प्रोडक्शन में है। इनके मुकाबले सियान एक नई कंपनी है जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन के क्षेत्र में है, लेकिन ये सरकार की बड़ी सप्लायर बन चुकी है। एक साल में ही उसका रेवेन्यू 28 गुना तक बढ़ जाता है।
अगर आप अभी नहीं समझे कि सोने की चिड़िया दिखाकर आपके कान काट लिए गए हैं, तो आप अभी समझना ही नहीं चाहते हैं कि ना तो सस्ते क्रूड का फायदा हमें कभी मिला और ना तो एथेनॉल की मिलावट वाला पेट्रोल का फायदा कभी मिलेगा। गाड़ी का कबाड़ा होगा सो अलग, माइलेज गिरेगा सो अलग। सरकार किसानों की भलाई के नाम पर आपकी जेब काटेगी और किसकी जेब भरी जा रही है आप जानते हैं। जय हिंद।